आज जहां दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इतनी ऊपर आ चुकी है कि आज लोग फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगा रहे हैं, वहीं इस दुनिया में आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास और काल्पनिक घटनाओं पर विश्वास रखते हैं, जिसकी सच्चाई ना उन्हें पता है और ना कहीं लिखी है, फिर भी लोग उसे मानते हैं, मगर साइंस उसके बारे में कुछ और ही बताता है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन हंटर के एक नई सीरीज मिथ्स एंड इट्स साइंटिफिक फैक्ट्स में, जहां हम बात करेंगे लोगों के द्वारा बनाई गई ऐसी काल्पनिक मिथ्स और घटनाओं के बारे में और जानेंगे वो कितने सच है और कितने झूठ। तो शुरू करते हैं आज के पहले मिथ से। मिथ नंबर 1, सूर्य ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं जाना चाहिए और खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को। तो असल में ये मिथ आज से नहीं, हमारे दादा दादी या उनके भी दादा दादी के जमाने से चलती आ रही है कि सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और खासकर उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट है, क्योंकि ग्रहण को हमारी मान्यताओं में अशुभ माना गया है और इस सिचुएशन में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी बाहर तो उनके होने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे एबनॉर्मल जन्म लेते हैं या तो उनके बॉडी में कई सारे मार्क्स आ जाते हैं वगैरह वगैरह। मगर क्या ये बातें इस हद तक सही है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव बेबी के वॉर्म में पड़ेगा? तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का सच क्या है। अगर ज्योतिष विज्ञान की माने तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य की छाया राहु या केतु से होकर गुजरती है और ज्योतिष विज्ञान में इन दोनों ग्रहों को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है और इनके प्रभाव को बहुत ही ज्यादा अपशगुन बताया गया है। मगर साइंस इसके बारे में कुछ और ही बताता है। तो जैसा कि हम सभी को बचपन में स्कूल में पढ़ाया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और इसी चक्कर के कारण कुछ ग्रह एक दूसरे के सामने आ जाती है और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब लगता है चंद्र ग्रहण और जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तब लगता है सूर्य ग्रहण। और ये सारी घटनाएं एक नेचुरल घटना है, मगर ग्रहण के समय सूरज को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। यहाँ तक कि बिना ग्रहण के भी सूरज को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूरज इतना ब्राइट होता है कि उससे निकलने वाली रेज अगर हमारी आंखों में सीधी पड़ेगी तो हमारी आंखों की सेल्स और रेटिना डैमेज हो जाएगी और इससे हम पूरी तरह से अंधे तो नहीं मगर हमारी सेंट्रल विजन चली जाएगी। मगर साइंस की खोज में ये आज तक नहीं मिला है कि जो एबनॉर्मल बेबीज जन्म लेते हैं उनका कनेक्शन सूर्य ग्रहण से है, क्योंकि सूरज तो सूरज ही है और ग्रहण के समय सिर्फ वो आंशिक रूप से ढक जाता है और उसकी रोशनी पृथ्वी पर नहीं आती है और ये घटना पूरी पृथ्वी पर नहीं होती। पृथ्वी के कुछ हिस्से पर ग्रहण को देखा जाता है, क्योंकि सूरज जो है वो पूरी पृथ्वी के लिए एक ही है। अब समझते हैं ये बेबीज डार्क पैचेस के साथ क्यों जन्म लेते हैं, जिन्हें हम बर्थ मार्क कहते हैं। तो मेडिकल टर्म में बोला जाए तो इन्हें हेमांजियोमस कहा जाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला वैस्कुलर, दूसरा पिगमेंटेड। वैस्कुलर बर्थ मार्क तब बनता है जब बेबीज में ब्लड वेसल ठीक रूप से नहीं बनते या तो एक जगह पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स इकट्ठा हो जाते हैं। ये ब्लू, ब्लैक या डार्क कलर के होते हैं और कुछ में ये स्किन के ऊपर और कुछ में तो स्किन के गहरे अंदर तक होते हैं। पिगमेंटेड बर्थ मार्क तब होता है जब बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल बन जाती है। ये स्किन की सरफेस में ही होती है और दिखने में ये रेड कलर का होता है, इसीलिए इसे स्ट्रॉबेरी मार्क भी कहते हैं। ये बच्चों में जन्म के कुछ ही हफ्तों तक रहता है और कभी कभी इन्हें जाने में समय भी लगता है। अब ये बर्थ मार्क जेनेटिक हो सकते हैं या इसमें न्यूट्रिशन फैक्टर भी मैटर करता है, मगर साइंस की दुनिया में इसका ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं इन बच्चों में ये क्लेफ्ट लिप वाली बीमारी कैसे आती है, क्योंकि कुछ धारणाओं में यह भी माना गया है कि ग्रहण के समय चाकू या छुरी चलाने से बच्चों के जन्म के समय ये दिक्कत आती है। पहले ये समझते हैं क्लेफ्ट लिप होती क्या है। क्लेफ्ट लिप ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों के जन्म के समय से ही लिप में गैप्स रहती है, जिससे उन्हें बोलने में और बॉटल से दूध पीने में दिक्कत आती है। अब ये समझते हैं ये प्रॉब्लम बच्चों में आती कैसे है। अगर उनके मदर या फादर में पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बच्चों में भी हो सकती है। नंबर 2, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर ज्यादा स्मोक और अल्कोहल ड्रिंक करे तब भी ये बीमारी हो सकती है। नंबर 3, प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा मोटापा होना भी इसका कारण बन सकता है। नंबर 4, प्रेगनेंसी के दौरान मदर में फॉलिक एसिड की कमी होने से बेबी में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इन कुछ कारणों से बच्चों में क्लेफ्ट लिप की बीमारी होती है, जिसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी मैटर करता है। अब इन सभी में ना ग्रहों का दोष है और ना ग्रहण का, मगर कुछ पौराणिक काल से और कुछ लोग ज्योतिष विज्ञान का गलत फायदा उठाकर लोगों के अंदर ये डर बना देते हैं, जिससे लोग ये सारी धारणाएं मानने पे मजबूर हो जाते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताओ आप इन सब पे विश्वास करते हो कि नहीं। तब तक हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड